हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे आसाम कॉमन एग्जाम्स जो भी होने वाले हैं उसके मैथ्स के टाइम एंड वर्क के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योति कैन डू 3/4 ऑफ अ जॉब इन 12 डेज। ठीक है, तो दोस्तों ये देखोगे सबसे पहले ज्योति कैन डू 3/4 ऑफ जॉब इन 12 डेज। ठीक है ना। तो अब ये ज्योति पूरे कंप्लीट वर्क कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगी, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, टोटल टाइम 12 एंड देन इनटू इसका रेसिप्रोकल 4/3। ये गया आपका 4 जा 16, यानी ज्योति जो है 16 डेज में काम को पूरा कंप्लीट कर लेगी। ये क्लियर हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि माला इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ज्योति। तो एफिशिएंट मतलब पता ही है आपको कि काम करने का उसका क्षमता। तो देखोगे अब ये माला जो है ये ट्वाइस है एफिशिएंट किसका, ज्योति से। तो अब ये डबल है किससे, ज्योति से। मान लेते हैं ज्योति का एफिशिएंस अगर 1 है, मीन्स काम करने का अगर क्षमता देखें ज्योति का अगर 1 पर डे अगर 1 यूनिट काम कर रही है तो माला उसी काम को जो कितने दिनों में कितने यूनिट काम करेगी, 2 यूनिट काम करेगी, यानी तभी तो ये डबल है। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल माला फिनिश द जॉब। तो माला उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगी। देखोगे अब ये माला का एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है। जब एफिशिएंसी ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, है ना। तो माला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगी, ज्योति काम को कितने दिनों में कर रही है, 16। तो माला का एफिशिएंसी कितना है, 2 है ना। तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो 16/2 यानी 8 डेज में माला उस काम को कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, तभी तो होगा ये देखोगे आप, तभी तो ये अगर ये ज्योति अगर 16 डेज में कर रही है तो माला ये 8 डेज में कर रही है, तभी तो माला का एफिशिएंसी क्या है, ज्योति से डबल है। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 8 डेज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया हुआ है कि ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज सी। तो मान लेते हैं दोस्तों ए यहाँ है, बी ये है और ये सी है। तो ए का डबल है किससे, बी से ना, और बी क्या है, बी भी डबल है किससे, सी से। तो सी का एफिशिएंसी अगर हम लोग ले ले 1, तो बी क्या बोला है, बी तो डबल है सी से। तो अब ये सी का अगर 1 है तो बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये बी अगर 2 है तो ए फिर क्या बोला था, ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। तो अब इसका डबल यानी 2 × 2 करोगे तो 4। तो दोस्तों ये जो मिला 4, 2, 1 ये हो गया आपका एफिशिएंसी। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। ए और बी दोनों मिलकर काम को ख़त्म कर रहे हैं 4 डेज। तो दोस्तों हम लोग टोटल वर्क आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इन दोनों का एफिशिएंसी पता है। ए का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 2 है। तो अब ये दोनों मिलकर 4 डेज काम किए, तो 4 × अगर हम लोग इन दोनों का क्या करें, एफिशिएंसी को प्लस कर दें, 4 + 2 यानी 6। तो 6 4 जा हो गया 24, यानी टोटल वर्क मिल गया दोस्तों 24। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि देन सी कैन डू इट बाय हिमसेल्फ, यानी सी अकेले उस काम को कितने टाइम में करेगा। तो करने के लिए क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय देयर एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क क्या है 24 और सी का एफिशिएंसी क्या है 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा 24 ही हो गया। तो 24 डेज में सी अकेले उस काम को कंप्लीट कर लेगा, यानी आंसर हो जाएगा 24 डेज, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों अभी तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट हो रहा है, अभी क्या करोगे कि ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करोगे ताकि उन लोगों का भी बेनिफिट हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया हुआ है इफ़ 1 मैन और 2 वोमेन और 3 बॉयज़ कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 88 डेज। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी को निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, 1 मैन यानी डायरेक्ट एम ही लिख देता हूँ, और है यानी इक्वल है, ये 2 वोमेन यानी 2W इक्वल्स टू, अब ये 3 बॉयज़ 3B। ठीक है, अच्छा ये कंप्लीट कर रहे हैं 88 डेज में। तो 88 डेज ये टोटल वर्क निकालने के लिए 88 आपका लगेगा। ठीक है,
तो बट यहाँ पे अगर 88 लेंगे तो हम लोग कैंसिल ही हो जाएगा, अभी नहीं लेंगे, हम लोग टोटल वर्क निकालने के लिए लेंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे। तो देखोगे इस तरह की कंडीशन अगर आ जाए तो यहाँ देखोगे क्या, इसका एफिशिएंसी 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट को देखेंगे तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो दोस्तों एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ये 2 3 और यहाँ 1 था तो 1 लो या फिर नहीं लो आप, 1 तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही नंबर होगा, तो 1 को छोड़ देते हैं। 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे, 2 3 का एलसीएम कितना होगा 6। अब यहाँ पे है ना 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो 6, इसके नीचे लिखोगे 6। इस 2 ये 2 जो है, अब 2 को फिर 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3, फिर 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये दोस्तों अभी आपको जो दिख रहा है 6 3 और 2, ये हो गया परफेक्ट एफिशिएंसी। मेन का एफिशिएंसी 6 यूनिट है, ओमेन का एफिशिएंसी 3 यूनिट है और बॉयज़ का एफिशिएंसी 2 यूनिट है। अब आपको निकालना क्या है, टोटल वर्क। तो कैसे निकालेंगे, तो देखोगे कहीं से भी निकाल सकते हो आप, मेन से ले लो या फिर 2W से ले लो या 3B से ले लो, सबका एक ही आएगा। तो हम यहीं पे ले लेते हैं, 1 मेन है ना, तो ये हो गया आपका एफिशिएंसी कितना है इसका 6 इंटू 88 डेज में था 88, ये हो गया टोटल वर्क। देखोगे अगर इससे निकालेंगे तो 2 इंटू 3 6 और 88, इसके लिए निकालेंगे 3 इंटू 2 6 और 88, क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मेन 1 वोमेन एंड 1 बॉय टुगेदर। तो सबसे पहले इन लोगों का हम लोग एफिशिएंसी को ले लेंगे। तो ऐसे निकालेंगे 1 मेन प्लस 1 वोमेन प्लस 1 बॉय, इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तभी तो डिवाइड करेंगे ना। तो मेन मीन्स, अब मेन का एफिशिएंसी क्या है 6 है, 6 प्लस ओमेन का क्या एफिशिएंसी है। तो अब देखोगे ओमेन का एफिशिएंसी तो अभी आपको मिला 3, बॉयज़ का एफिशिएंसी क्या मिला 2, तो 6 और ये हो गया 3, 9 to 11, यानी इन लोगों का एफिशिएंसी मिला 11। तो अब कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय देयर एफिशिएंसी, 11 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये गया दोस्तों 8 बार में, 8 6 हो गया 48। तो आंसर होगा 48 डेज में दोस्तों 1 मेन 1 वोमेन 1 बॉयज़ काम को कंप्लीट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखोगे 2 मेन 3 वोमेन टुगेदर और, तो सबसे पहले ये कंडीशन को लिखते हैं, 2 मेन एंड मीन्स हो गया दोस्तों प्लस 3 वोमेन, ठीक है 3W, और अब ये इक्वल लेंगे। अब यहाँ देखोगे 4 मेन कैन कंप्लीट, तो ये हो गया 4 मेन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो ये दोनों कंडीशन जो था 20 डेज में काम को कंप्लीट कर रहे थे, इंटू 20, यहाँ भी इंटू 20 ही देंगे इस तरह से ब्रैकेट लगा के। तो ये क्या करेगा, आपका टोटल वर्क कहलाएगा, ये भी टोटल वर्क कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, एफिशिएंसी को सबसे पहले निकाल लेंगे। तो ये 20 तो कैंसिल नहीं लिखते हैं, बट मैं टोटल वर्क दिखाने के लिए मैंने 20 को लिख दिया। तो देखोगे ये 4m है, ये 2m है, उस साइड गया तो माइनस होगा, सो 2m दैट इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 3W। सो m/W क्या हो गया दोस्तों 3/2, यानी मेन का एफिशिएंसी 3 यूनिट है, W यानी ओमेन का एफिशिएंसी 2 यूनिट है, ठीक है। तो टोटल वर्क भी निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क वहीं से निकाल लेते हैं, कहीं से भी निकालो, एक ही है बट ये छोटा है इसलिए यहीं से निकाल लेते हैं। 4 इंटू m का एफिशिएंसी क्या है 3 एंड देन इंटू 20, ये हो गया टोटल वर्क। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि 3 मेन एंड 3 वोमेन विल कंप्लीट द सेम वर्क। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि 3 मेन प्लस 3 वोमेन, तो इसका एफिशिएंसी आपको फाइंड करना होगा, फिर टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया। तो ये हो गया 3 इंटू, अब मेन यानी 3 है प्लस 3 इंटू W यानी 2 है। तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, तो 9 और 6 करेंगे 8, तो कितना हो गया 15। तो 15 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। तो देखोगे 3 से गया 5 और ये 5 से गया 24, 4 4 जा हो गया दोस्तों 16, यानी 16 डेज में काम को कंप्लीट कर देंगे। कौन भाई, तो ये करेगा 3 मेन और 3 वोमेन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16 डेज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ है कि ए इज़ ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, यानी ए जो है डबल है किसका, बी का, यानी एफिशिएंसी तो पता चल चुका हुआ है। आगे देखते हैं, एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, यानी दोनों मिलकर
किसी काम को 14 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क आराम से निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों का एफिशिएंसी पता चल चुका हुआ है। यहाँ बोला है ना ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, तो ए क्या है, एफिशिएंसी बी का डबल है ना, तो ए का बी का अगर हुआ ना तो ए का क्या हो गया 2 होगा। तो अब देखोगे, अब ये एफिशिएंसी पता चल चुका है और इन दोनों काम कर रहे हैं 14 डेज दोनों मिलकर, तो टोटल वर्क निकल गया 14 इंटू, अब इन दोनों का एफिशिएंसी को ऐड कर देते हैं 213। ठीक है, आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए अलोन टू फिनिश द वर्क, ए अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है आपको 2, सो 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 14 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 आंसर हो गया, ये हो गया 7 टाइम्स 7 3 जा 21, सो 21 डेज में ए अकेले उस काम को कंप्लीट कर देगा, जो ऑप्शन नंबर है बी करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ 10 men और 20 women और 40 children कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 months। तो दोस्तों क्या करोगे आप, 10 men है ना, तो ये हम करेंगे कि 10m इज इक्वल्स टू 20w इज इक्वल्स टू 40c, यानी चिल्ड्रेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 months। ठीक है, तो ये 7 month काम आएगा हमारा टोटल वर्क निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा अब आपसे पूछ क्या रहा है कि देन 5 men 5 women एंड 5 चिल्ड्रेन टुगेदर कैन डू हाफ। अब देखोगे दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड है हाफ ऑफ द वर्क इन, यानी जो भी टोटल वर्क होगा उसका हाफ काम कितने दिनों में करेगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, कौन भाई, 5 men प्लस 5 women प्लस 5 चिल्ड्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालेंगे, तो मैंने बताया था एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम लो। तो देखोगे अब यहाँ पे 0 0 आपको दिख रहा है ना, ये कैंसिल कर दो, इसका और एक शॉर्ट ट्रिक्स में दे रहा हूँ, ये 0 0 कैंसिल कर, अब बचा क्या 1 2 और 4, तो 1 2 और 4 का सबसे पहले एलसीएम निकालो, कितना होगा भाई, तो ये बोलोगे 4 ही होगा, तो अब डिवाइड करोगे 4/1 यानी 4, एफिशिएंसी मेन का निकल गया। अब ये 4/2 कर दो तो ये 2 आ जाएगा, 4/4 कर दो यानी 1, ये हो गया सभी का एफिशिएंसी, यानी मेन का एफिशिएंसी 4 है, ओमेन का 2 है और चिल्ड्रेन का 1 है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे टोटल वर्क को निकालेंगे, तो कहीं से भी ले लो, इसी को ले लेते हैं, 10 इंटू एम है, तो एम क्या है भाई 4 है, इंटू, अच्छा अब देखोगे अब ये कितना मंथ दिया हुआ था 7 months ना, तो ये 7 कर दो, अब ये टोटल वर्क आ गया। अब ये हमें निकालना है ना, तो इसको सबसे पहले इसका एफिशिएंसी को निकालना होगा, तो 5 इंटू एम कितना है भाई 4 है, प्लस 5 इंटू डब्लू क्या है भाई 2 है, एंड देन 5 इंटू 1, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, तो 20 और 10 हो गया आपका 30 और प्लस 5 यानी हो गया 35 एफिशिएंसी। अब इसको अगर हम 35 से डिवाइड कर दे तो हमारा निकल जाएगा क्या, ये निकलेगा टोटल वर्क का। अब ये तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, बट आपसे पूछा क्या है, डू हाफ ऑफ द वर्क इन ना, तो सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं, उसके बाद हाफ कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो 7 से गया ये 5, 5 से ये गया 10, 2 4 2 जा 8 आया, और 8 का अब क्या करेंगे हाफ कर देंगे, यानी 4 months हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। अगर यहाँ हाफ नहीं रहता, पूछता कि टुगेदर कैन डू द वर्क, तब ये होता है आंसर दोस्तों 8 months, ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बट यहाँ पे हाफ लिखने की वजह से ये हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 months। क्लियर हो गया। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।